ओके गाइस, तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कैसे अपन को निकालने हैं जो मिसिंग फिगर है इन अ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो हम लोग ने सीख लिए है ना। तो मेरे ख्याल से तो एमसीक्यूज जो आएंगे वो उसी मिसिंग फिगर के ऊपर बेस करके आएंगे। तो नाउ आई थिंक यू आर क्वाइट केपेबल ऑफ फाइंडिंग द मिसिंग फिगर्स, राइट। अब हम लोग को थ्योरम की बात कर लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो पता है व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, व्हेन आई वाज स्मॉल, वेरी स्मॉल क्या, व्हेन आई वाज स्मॉल एंड आई वाज आल्सो डूइंग ऑल दिस थ्योरम एंड ऑल, मेरे को भी सर पैर कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने थ्योरम्स का कुछ सर पैर ही समझ में, क्या ये लोग क्या बोलना चाह रहा, नहीं बोलना चाह रहा, कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है। एंड यू नो द टीचर्स लाइक दोस टाइम का जो टीचर्स होते हैं, आज तो यूट्यूब में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। आई होप मैं इस टाइम अगर बॉर्न होता तो बहुत मजेदार टाइम होता, बिकॉज यू कैन एक्चुअली चेक सो मेनी वीडियोस ना। तो ऐसे ही मैं करते करते एक बार मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने एनालॉजी बताई कि सपोज कर लो एक पापा है, ठीक है। पापा का नाम बताओ, सपोज कोई भी नाम, अपने पापा का नाम बता देना, किसी का भी बता दो। एक्टर उत्कर्ष। उत्कर्ष कोई पापा बनाएगा, बाक प्रकाश ले लेते हैं, सपोज कर लो एक पिताजी है प्रकाश, ठीक है। एक माता जी है, सपोज कर लो एक माता जी है, इनका नाम अपन रख लेते हैं, सपोज करो रश्मि, ठीक है। अच्छा, इस धारावाहिक के सारे का वो है ना, का वो सब क्या बोलते हैं, इस धारावाहिक के सारे कैरेक्टर्स कल्पनीय हैं। अगर किसी के नाम से यहाँ पे वो हो जा रहा तो किसी को हम लोग बने मत बोलना कि सर बोल रहे हैं, एकदम ये हम लोग रैंडम किसी का नाम लिए हुए, ठीक है। तो एक पापा है जिनका नाम है प्रकाश, एक मम्मी है जिनका नाम है रश्मि, ठीक है। इनका एक बेटा है उसका नाम है आयुष, ये भी रैंडम आ रहा है भाई, ठीक है। एक तो पुराना नाम ले लेते से मिले नहीं, शंकर, और ये कभी मैच नहीं होगा, ठीक है। एक और लड़का उसका नाम है शंकर, अब ये मैच कभी नहीं होगा, हमने मैच खराब कर दिया। नाउ सपोज कर लो अगर आयुष के पापा प्रकाश हैं, ठीक है, और आयुष की मम्मी रश्मि है, तो डेफिनेटली शंकर और शंकर के पापा भी प्रकाश हैं और शंकर की मम्मी भी रश्मि है, तो डेफिनेटली आयुष और शंकर भाई भाई हुए। हैंड्स प्रूव्ड है कि नहीं? ऐसे ही है ना कि अगर आयुष के पापा प्रकाश है और आयुष की मम्मी रश्मि है, ठीक है। सिमिलरली शंकर के पापा भी प्रकाश है, वही प्रकाश, दूसरे प्रकाश नहीं, और शंकर की मम्मी भी वही रश्मि है, दूसरी मम्मी नहीं, तो आयुष और शंकर भाई भाई हुए। कैन वी से दैट वो दोनों भाई भाई हैं? कॉमन पेरेंट। कॉमन पेरेंट्स, Yes, ठीक sir. है। तो हम लोग के प्रूविंग में भी ये बहुत चलता है कि अगर अच्छा, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि प्रकाश और रश्मि, ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि प्रकाश और रश्मि के दो बेटे हैं, नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि आयुष और शंकर के माँ बाप कॉमन है, तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप जो होंगे वो प्रकाश और रश्मि होगी, ठीक है। या अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि आयुष और शंकर दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो उनकी मम्मी प्रकाश या रश्मि ही होगी, है कि नहीं। तो अगर मैं किसी भी चीज को प्रकाश कर दूं कि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एकदम, और इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, और ये दोनों बच्चे इन्हीं के हैं, माने अगर सेम है तो फिर ये दोनों इनके मम्मी पापा होंगे, तो कैन आई प्रूव दैट आल्सो ना। समझ में आ रहा? तो हम लोग किसी भी चीज को अगर एक को प्रूव कर देंगे तो दूसरा वाला भी हो जाता है। अगर आप इस कंसेप्ट को लेके चलोगे तो आपके लिए ये जो थ्योरम्स है ना, ये बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, अभी हम लोग ने काफी पढ़ा है उसके बारे में, मैंने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में ना। तो एक ही हमको बोल रहा है सिमिलर ट्रायंगल को आप कैसे प्रूव कर सकते हो, आप सिमिलर ट्रायंगल को कैसे प्रूव कर सकते हो बोल रहा है इसमें। एक तो हम लोग को प्रूफ दिया, प्रूफ करने का तरीका बताया SAS, ठीक है। क्या बोला हम लोग को? SAS, दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन प्रूव दैट दीज आर सिमिलर। कैसे बोल रहा है? सपोज कर लो अगर हम ये A, इसको मैं ले लेता हूं ABC, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं ये है DEF, ठीक है, ओके। तो यहां पे मेरे को बोल रहा है इफ टू ट्रायंगल्स हैव पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, माने अगर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल माने ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम आर प्रोपोर्शनल, बोल रहा है अगर ये इंक्लूड जो कर रहे हैं साइड, अगर ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे अगर ये 4 है सपोज कर लो और ये 8 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एक तो, और अगर सपोज कर लो ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि अगर ये आपको इस तरह का नेचर मिल रहा है क्या, कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और जो दो साइड में ये दोनों सैंडविच बन रहे हैं, ठीक है, दे द साइड विच आर इंक्लूडिंग देम दे आर प्रोपोर्शनल, नॉट सिमिलर, दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, देन दिस ट्राइंगल इज अ सिमिलर ट्राइंगल। तो अपन चेक कर लेते हैं, ये अपना AB बाई DE कितना होगा, अगर हम देखें AB बाई DE कितना होगा, 4/8 है ना, 4/8 कितना हो जाएगा, हाफ,
ठीक है, 1/2। हाँ, सिमिलरली अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड को देखेंगे तो ये क्या होगा, 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अरे भाई तो ये प्रोपोर्शनल है, माने ये दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये माने इसमें क्या बोल रहा है, दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड इज सिमिलर टू दिस साइड, दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉमन। ठीक है, तो ये एक सिमिलर ट्राइंगल्स बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो मैंने पता कर दिया यहाँ पे कि जो प्रकाश है, प्रकाश ही था ना नाम, प्रकाश, हाँ, और वाइफ का नाम क्या था यार, रश्मि। ठीक है, रश्मि। ठीक है, उनके दो बेटे ए बी और डीई, और एसी और डीएफ उनके दो बेटे हैं, वो दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो डेफिनेटली बीसी और ईएफ भी प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज ये एक सिमिलर ट्रायंगल है। समझ में आ रहा बात को? हमने यहां पर बीसी इज सिमिलर टू ईएफ प्रूफ नहीं किया, क्या हमने प्रूफ किया? नहीं। क्या बीसी इज इन प्रोपोर्शनल टू ईएफ हमने प्रूफ किया? नहीं प्रूफ किया, लेकिन नहीं। क्या हम बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होंगे? यस सर। क्यों होंगे? क्योंकि इनके मम्मी पापा सेम है भाई, डीएनए देख लो। समझ में आ रहा बात को? तो हमको जरूरी नहीं है कि हम सब चीज को करें, हम कुछ मान भी सकते हैं। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, अगर हमने प्रूफ कर दिया, आप एक बात ध्यान रखो, अगर आप ये प्रूफ कर दिए कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो ये आप मान के चलो कि इसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे। क्या समझे बात को? हाँ, है ना? क्या समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो मयंक सर ने बोला है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या आप मान लोगे? आप बोलोगे सर हाँ, ए बी विल बी प्रोपोर्शनल टू डी, बीसी विल बी प्रोपोर्शनल टू माने ईएफ, एंड एसी विल बी प्रोपोर्शनल टू डीएफ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो ये हम मान के चल सकते हैं ना? हाँ सर। तो अगर आपने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी तो फिर प्रोपोर्शनल तो उसका एक हिस्सा है, वो उसके संग ड्रैग हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि वन साइड एंगल साइड, ठीक है, दिस साइड एंड दिस साइड, इसमें एक चीज आप बहुत ध्यान से रखना, थ्योरम्स जो होते हैं ना वो लोग बहुत सोच समझ के बनाते हैं, माने थ्योरम्स के जो वर्डिंग्स होते हैं बहुत सोच समझ के बनाते हैं, आप उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, तो यहां तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार अपन कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं, इफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इसको आप समझना की कोशिश करने लगोगे ना तो आपको समझ मजा आने लगेगा। If two triangles have a pair, if two triangles have a pair of corresponding angles, क्या बोल रहा है? If If two triangles have a pair of corresponding corresponding angles. तो यहाँ corresponding angles आपको समझ में आ रहा है कौन सा है? हाँ सर, समझ में आ रहा AB है ना? और हाँ, ये जो A, B, A, C and E, D, F, they are corresponding angles. ठीक है, तो if two triangles have a pair of corresponding angles equal, ठीक है, अब ये जो सेकंड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से देखना। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है? एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम, क्या बोल रहा है? एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम का मतलब क्या हुआ? जो उनके साइड है, माने वो जो एंगल, जिस दो साइड ने उस एंगल को दो साइड छुपा के के बीच रखा में जो है, angle है, सैंडविच बना हाँ है। सैंडविच बना दिया उसको, दो साइड के बीच में जो सैंडविच है, सैंडविच मैं यूज करता हूँ आराम से, वैसे तो मेरी हेल्थ भी अच्छी है, आई लव सैंडविच। ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम, तुम लोग क्या हंस रहे हो, तुम लोग को नहीं पसंद? एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, Proportional. एंड द साइड्स इंक्लूडिंग देम आर प्रोपोर्शनल, तब आप क्या कंक्लूड कर लोगे? देन It is a similar triangle. triangles, then the triangles are similar। समझ में आ रहा बात को? तो इट इज सो इजी ना, अगर हम दो चीज प्रूव कर देंगे तो मैं बोल सकता हूं ना, BC will be proportional to EF। yes sir, हाँ सर। समझ में आ रहा बात सबके? श्रेया, हाँ। समझ में आ रहा है? यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है? यस सर। नो सर। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर दो बच्चे का नाम क्या क्या लिया था मैंने? शंकर आयुष और आयुष और शंकर। ठीक है, इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक हैं, किसी से भी अगर कोई भी कोइंसिडेंस हो रहा है तो हम लोग उसको कोई हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसी के लिए हमने एक बहुत पुराना नाम रखा है शंकर। आज के डेट में शंकर और आयुष भाई भाई कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आयुष मॉडर्न नाम है, शंकर बहुत पुराना नाम है, इसके बाद भी अगर हो गया तो वी आर सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि प्रकाश और रश्मि का बेटा आयुष है और प्रकाश और रश्मि का बेटा शंकर भी है, तो मैं बोल सकता हूं कि आयुष और शंकर सगे भाई हैं, है कि नहीं?
तो सिमिलरली अगर ये एक सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं बोल सकता हूं कि BC और EF जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, है कि नहीं? हाँ सर। ओके, एक और तरीका क्या बता रहा है यहां पर, थ्योरम नंबर 2 में हमको क्या बोल रहा है, आप सिमिलर ट्रायंगल्स और कैसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, माने ये लोग कब मान लेगा कि ये सिमिलर है, कैसे मान लेगा सिमिलर? एक और हम लोग को केस दिया हुआ है, एक और हम लोग को केस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक और हम लोग को यहाँ पे केस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, क्या? इफ टू ट्रायंगल्स have two pair of corresponding angles equal, ध्यान से याद रखना इसको, बोला दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल हैं, माने भाई साहब ये इक्वल है इसके साथ में, ठीक है, और ये इक्वल है इसके साथ में। ठीक है, इट कैन बी दिस वे ऑल्सो, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये वाला भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष इतना स्माइल क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है शिकारी की तरह स्माइल कर रहा है। अच्छा अब मैं समझ गया सिमिलर, कहां भाग रहा तू? मेरा सारा हो गया ये। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा तू चुप हो जा भाग, ये तो हम लोग का क्लास ही डिस्टर्ब कर देगा, सबको कॉम्प्लेक्स दे रखा लिया जी, है ना? मैं सर अपनी तरीका से कर रहा हूं, बाद वाला क्यों नहीं किया रे? सर बाद वाला फिर मेरे तरीके में क्यों आ गया, फिर मेरे तरीके में क्यों आ गया तू, फिर मेरे तरीके में क्यों आया? सर थोड़े सा मेरे तरीके में हो जाते तो वो कर लेता हूं। अच्छा चलो टाइम है, इसको करते हैं। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि अगर एक दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सिमिलर हैं, ठीक है, माने अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है हमको? अगर ये दोनों एंगल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये एक सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB विल बी प्रोपोर्शनल टू DE, isn't it? Can I say that? तो पूरा रास्ता खुल गया ना मेरा? खुला कि नहीं खुला? अगर मैं ये दो चीज प्रूव कर दूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो मैं मेरे लिए तो पूरा रास्ता खुल गया। तो डेफिनेटली AB विल बी इन प्रोपोर्शनल टू DE, ठीक है, AC विल बी प्रोपोर्शनल टू DF एंड BC विल बी प्रोपोर्शनल टू EF, हाँ कि ना? तो हमको अगर प्रूफ करने बोलेगा तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि SAS से सिमिलरिटी प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इससे सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे तो फिर तो हम राजा है, हम जो चाहेंगे वो बोल देंगे, हमसे जो प्रूफ करना पड़ेगा वो प्रूफ कर देंगे क्योंकि सिमिलर है भाई, है ना? अगर हमको ये दो चीज मिल जाए, दोनों एंगल मिल जाए तो और भी खुशी की बात है ना? अगर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकल गए तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो AB और DE, BC और EF, AC और DF जो है वो तीनों का तीनों क्या नाम है, प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल होगा, है ना श्रेया? Yes sir. डिफिकल्ट? No sir. ओके, एक और बात ये लोग बोलता है कि अगर आप ये प्रूफ कर दे, ठीक है, अगर ये तीनों ट्रायंगल प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड्स, अगर AB इज इन प्रोपोर्शन टू DE, BC इज इन प्रोपोर्शन टू EF, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और मेरे को बताओ, सपोज कर लो अगर ये 60 है, ठीक है, ट्रायंगल में, ठीक है, और अगर ये 80 है, ठीक है, सपोज, ठीक है, वैसे तो चलो ये 80 ये 60 ले लिया अपन ने, अगर ये 60 है, ये रैंडम ले रहा हूं मैं, और अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 40। इतना सोचना पड़ रहा तुम लोगों को? आई कैन चैलेंज प्रत्यक्ष, अगर तू ये 40 नहीं बोलता ना तो अभी 2 मिनट तक खामोशी रहती, और ये YouTube के वीडियो वाले भी सोच रहे थे अरे कैसे कैसे लिखेगा, कैसे कैसे, फिर याद आ अरे यार क्लास 6 में पढ़ा था, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। अभी भी बहुत जन को नहीं समझ में आ रहा कि 180 कैसे। प्रणव तेरे को समझ में आया 40 कैसे आएगा? सच्ची अच्छी बताना। देख कैसे देख रहा है चैट एरिया। अच्छा किस किस को समझ में नहीं आया ये 40 कैसे होगा, बताना एक बार बताओ, सच सच बताओ। सर अभी समझ सर में उसको नहीं समझ में आया, वो दिख रहा था सर उसके उसको नहीं समझ, पकड़ा गया, मैं उसका चेहरा देख रहा था, अरे पकड़ा मेरे गया। को आता तो एंगल सम प्रॉपर्टी, अच्छा तीनों एंगल पर सम होता है, वो 180 होता है। हाँ भाई तुम महान आदमी हो, कहाँ चेहरा दिखाना जरा। अच्छा आप पूरा, मैंने आप तुमको बता दिया तो तू पूरा पूरा उसका डेफिनेशन नहीं देगा मेरे को। खैर जो भी है, अच्छी बात है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये माने दो अगर एंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर 60 इक्वल है इसके, 80 इक्वल है इसके, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 40 इक्वल होंगे, सही है ना? तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल ही होंगे। तो इसका मतलब अगर मेरे को बोल रहा है सिमिलैरिटी प्रूफ करने का एक तरीका और है कि इफ दिस इज इन प्रोपोर्शन टू दिस, इफ दिस इज इन प्रोपोर्शन टू दिस
and if this is in proportion to this, then this will be equal to this will be equal to this, and this will be equal to this, है कि नहीं? हाँ सर, अगर आपने एक बार प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर है ना, तो अपन को तो पता है अगर सिमिलर है तो उसका दो साइड्स भी ये क्या नाम है इक्वल होते हैं, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यही तो पढ़ा आपने। और अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो डेफिनेटली थर्ड वाला भी इक्वल ही होगा, बिकॉज ट्राइंगल में तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस तो हम लोग तीन तरह से प्रूव कर सकते हैं इसका सिमिलैरिटी। कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? नंबर 1 हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम लोग साइड एंगल साइड से प्रूव कर देंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या है, एंगल हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड साइड। दे शुड नॉट बी इक्वल, दे शुड बी प्रोपोर्शनल। शुड नॉट बी इक्वल, दे शुड बी प्रोपोर्शनल। अगर इक्वल हुए तीनों साइड तो वो तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ट्विन ब्रदर, और सिमिलर का मतलब होता है जैसे तुम्हारा भाई के संग तुम सिमिलर हो, यू आर नॉट ट्विन टू हिम, है ना? समझ में आ रहा बात को? यू आर सिमिलर माने जैसे वो भी बेवकूफ तुम भी बेवकूफ, नहीं सॉरी, वो भी होशियार तुम भी होशियार, ठीक है। सिमिलर हो लेकिन ट्विंस नहीं हो, अंडरस्टूड? चलो एक तो हम लोग थ्योरम ले लेते हैं, यहाँ पे हमको बोल रहा है एक तो थोड़ा सा थ्योरम थोड़ा सा हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से टाइम है इसी के लिए कर लेते हैं हम लोग। एक हम लोग यहाँ ले रहे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है ये ए है, ओके। पूरी क्लास ट्राई करेंगे सब लोग। ये डी, ठीक है, ई, ये हमारा बी और ये हमारा सी, ओके। तो हमको बोल रहा है यहाँ पर कि a line drawn parallel to one side of a triangle। अब ये लाइन मैंने यहाँ पे डी दी है, लाइन ऐसी भी हो सकती है, इधर भी आ सकती है, ये लाइन ऐसी भी इधर भी जा सकती है ना, इसके भी पैरेलल हो सकती है, इस वाले साइड की भी पैरेलल हो सकती है, इस वाले साइड की भी पैरेलल हो सकती है, और इस वाली के तो हमने बनाया ही है, ठीक है। तो बोल रहा है अगर हम एक तो लाइन को पैरेलल बना रहे, a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two side proportionally। बोल रहा अगर हम लोग एक तो यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, माने AD विल बी प्रोपोर्शनल टू BD, ठीक है, एंड AE विल बी प्रोपोर्शनल टू AC। हमको यही प्रूफ करना है कि AD विल बी इन प्रोपोर्शन टू DB, है ना, एंड AE विल बी इन प्रोपोर्शन टू EC, ठीक है। तो जैसे मैं तुम लोग को बोलता हूं, अगर हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को तोड़ के आधा कर ले, अगर अलग अलग निकाल ले इस दोनों ट्रायंगल को, अगर हम लोग इसको यहां निकाल लिया मैंने और इस ट्रायंगल को अगर मैंने यहां निकाल लिया, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे तोड़ के अलग निकाल लिया, इस दोनों ट्रायंगल को मैंने दो हाफ में कर लिए, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि AD इज इन प्रोपोर्शन टू DB एंड AE जो है दैट इज इन प्रोपोर्शनल टू EC, है ना? समझ में आ रहा बात को? तो कैसे करेंगे? तो हम लोग को इसमें पता है कि ये तो यार अपना साइड प्रोपोर्शन तो अपन कर ही नहीं सकते, वी डोंट नो द साइड्स, है ना। एंगल में भी नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। एंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एंगल में जा सकते हैं, यस, एंगल से प्रूफ कर देंगे। अगर हम एंगल प्रूफ कर सके, अगर हम एंगल प्रूफ कर सकेंगे तो हमारा ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएगा, और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया तो डेफिनेटली ये प्रोपोर्शनेट होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर प्रकाश और क्या नाम है भैया मम्मी का? सुमिता, क्या नाम था मम्मी का? श्रेया, क्या नाम रखा था? रश्मि। अगर प्रकाश और रश्मि, ठीक है, दोनों बच्चों का नाम क्या था? और क्या नाम था? एक तो शंकर था, आयुष और शंकर, ठीक है। अगर प्रकाश और रश्मि का बेटा आयुष है और प्रकाश और रश्मि का बेटा शंकर है तो दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम ये प्रूव कर दें कि दिस एंगल, है ना, ये एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, इस दोनों ट्रायंगल का दे आर इक्वल, तो ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल, है ना। और अगर सिमिलर हो गया तो भैया होना ही है, फिर तो कहानी खत्म है, फिर तो, है कि नहीं? तो क्या ये सिमिलर, ये दोनों एंगल आप प्रूव कर सकते हो? याद है आपको पैरेलल लाइंस? याद है अपन किए थे ऐसे पैरेलल लाइंस वाला किए थे, है ना? तो उसमें क्या होता था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, है ना। तो सिमिलरली ये दोनों भी तो वही बना रहा है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। तो इसका मतलब ABC and ABC and ADE are equal, why? They are corresponding angles। याद आ रहा है? अगर ये 60 होगा, हमने किया था ना, ये 60 होगा तो ये 120 होगा, ये 120 होगा तो ये 60 होगा, है ना।
किए थे, याद आ रहा है इसे, हाँ सर। है ना? तो ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, तो इसका मतलब ADE विल बी इक्वल टू ABC, है ना? ABC विल बी इक्वल टू ADE। सिमिलरली यहां ले लेते हैं, ACB विल बी इक्वल टू AED। व्हाई? Because they are corresponding. बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया बाय A कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो मौज हो गई भाई। अब तो सब प्रोपोर्शनेट होना ही है, क्योंकि रूल बोलता है भाई, हम नहीं बोलते, रूल बोलता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका ये साइड विल बी इन प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, दिस साइड विल बी इन प्रोपोर्शन टू दिस साइड, एंड दिस साइड विल बी इन प्रोपोर्शन टू दिस साइड, है कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. बस अब आप प्रूव कर दो, इसमें टेंशन क्या है? तो क्या लग रहा है आपको, प्रूविंग थोड़ा डिफिकल्ट है? नहीं No, sir. नहीं, तो आपको खाली 3 चीज याद रखना है कि अगर आपको कोई भी थ्योरम मिल रहा है, आप देखो उसमें आप कैसे, माने पहला चीज अपन को क्या पकड़ना है, उसकी टांग क्या पकड़ने की, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर दो। अगर आप सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर दोगे तो बाकी चीज आप आराम से प्रूव कर दोगे। कैसे कैसे मिलेगा सिमिलर ट्रायंगल? SAS, AA डबल एंड SSS। yes. रेन शैडो एरिया, इसको हाँ, sir. इक्वल मत लिख देना, ये 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, 3 दिस साइड्स आर प्रोपोर्शनल। याद रखना इस बात को, क्या? The 3 sides These are three sides are proportional, they are not equal। अगर आप इक्वल रखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है विशाल? यस सर। चलो वेरी गुड। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सिमिलैरिटीज। करेगा कि नहीं करेगा हेल्प? श्रेया कैसा लगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इससे पहले यहाँ क्लास से आने से पहले से तुम ये चैप्टर लगाई थी सिमिलैरिटी वाला? Yes, sir. अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है? Yes, sir. Clear. क्लियर ना? तो मैं जानबूझ के श्रेया को बिठाया था यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी सबको तो मैंने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा बायस्ड हो जाता। ठीक है? अच्छा, तुम लोग को अभी इसके अलावा कौन सा चैप्टर में डिफिकल्ट हो रहा है? प्रत्यक्ष, विशाल, प्रणव एंड उत्कर्ष? सर एपी। एपी में सर डिफिकल्टी नहीं है, रिवीजन बाकी है एपी का। Second एपी करना है exercise कि में, हाँ, जीएसटी sir. करना है रिवीजन? AP सर sir. जीएसटी AP करा दीजिए, फिर एपी करते हैं। एपी एपी मैंने इन लोगों को करा दिया था एक बार। तो कौन सा करना है फिर? बोल उत्कर्ष, बोल। मैट्रिसेस करना है? मैट्रिक्स हाँ, नहीं सर, वो तो easy छोटा ही है, हाँ? छोटा ही है वो तो, चैप्टर इतना बड़ा नहीं नहीं, है। तुम बोलो उत्कर्ष, matrices कॉल लो, easy कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है बताओ? श्रेया? AP। मैट्रिसेस करना है, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैट्रिसेस का Matrices. एक तो जो सम है ना, जो मैं तुम लोग को कल उसको उस चैप्टर में आपको कल बताऊंगा। कल रेडी रहना, कल हमारी क्लासेस जल्दी होंगी। ठीक है? कल हो सकता है 3-4 तो क्लासेस what अपन type? करेंगे। तो वी विल डू मैट्रिसेस, वी विल डू एपी जीपी करेंगे हम, और एक बार हम लोग वो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, सबकी हम लोग क्लासेस करेंगे। ठीक है? जितनी ज्यादा क्लासेस कर सकते हैं हम लोग उसकी क्लासेस सर करेंगे। कितने बजे शुरू होगी? कल हम लोग जल्दी करेंगे क्लासेस, 12 बजे स्टार्ट करेंगे मैथ्स। कल हम लोग खाली मैथ्स ही मैथ्स 12 बजे? 12 साढ़े 12 बजे सर करेंगे अपन। 12 साढ़े 12 बजे टाइम होता है ना अपना, 12:30 बजे करेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। अगर पसंद आया तो कमेंट करना, और प्लीज शेयर करना वीडियो। नहीं पसंद आया तो मत करना, फेंक देना, क्या कर सकते हो उससे ज्यादा क्या। बाय बाय श्रेया। Thank you, sir. हाँ बेटा, बाय। चलो बाय बाय। उत्कर्ष पढ़ाते रहना सबको। हाँ, अभी 7:30 बजे से क्लास है इन लोग की। अरे वाह मेरा राजा, मेरा तू क्या लग रहा है, ट्यूशन छीन लेगा क्या भाई? नहीं सर के अगर बच्चे अच्छा करते हैं ना उत्कर्ष, आई टेल यू व्हाट, सर के लिए बहुत खुशी की बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। मैंने इसको बोलते हैं बैक बेंचर्स ना, ये समझा? हर एक बच्चा, मैंने इमेजिन करो क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 50 के 50 फर्स्ट आ सकते हैं, क्या कंपटीशन होगा सोचो, मजा आ जाएगा ना क्लास में। वो होती है क्लास। 4 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे, क्या क्लास है? वो भी क्लास है, उसमें खाली अपने में लगे वो लोग। मजा तो चाह है जो 50 में से कोई भी लड़का फर्स्ट आ जाए, है कि नहीं? हाँ। हर को, सबको डर लगना चाहिए। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, अभी कोई भी बैटिंग कर सकता है। चलो बाय बाय, आई विल सी यू लेटर।